हेलो फ्रेंड्स, आज एक नया एग्जांपल देखेंगे। एक एग्जांपल से मतलब आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, लेकिन और मतलब उसको ब्रश अप करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चलो। लास्ट क्लास में मैंने एक ट्रांसफर फंक्शन लिया था 1/s+1। 3-4 क्वेश्चन करेंगे, 4-5 अभी इसी पे नाइक्विस्ट प्लॉट पे। ठीक है, एंड देन उसके बाद मूव ऑन करेंगे बोर्डे प्लॉट पे। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन होगा जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर से आया हुआ रहेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज दूसरा एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2। ट्रांसफर फंक्शन जो है टीएफ पता है ना, सबको समझ आ रहा है ना। ये ट्रांसफर फंक्शन मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन आपका कितना है, 1/s+1 डिवाइड बाई एस, सॉरी 1/s+1 इंटू s+2। ठीक है, तो मैंने क्या बताया हुआ है, सबसे पहले इसका क्या निकालना है, एज इट इज बोर्डे प्लॉट, सॉरी पोलर प्लॉट। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, स्टेप 1, एस की जगह क्या पुट करेंगे, जे ओमेगा। ठीक है, तो एस की जगह जे ओमेगा पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जे ओमेगा +1 और जे ओमेगा +2। ठीक है, एंड आफ्टर इसके बाद हम क्या करते हैं, आफ्टर दैट मैग्नीट्यूड इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, 1/√ऑफ ω² +1 और ω² +4। अब मैं इसको पूरा नहीं बताने जाऊंगा, मतलब यहाँ पे जीरो वगैरह वगैरह। अगर किसी को दिक्कत है तो वो पोलर प्लॉट में के वीडियो को जाके एक बार फिर से देख लो। ठीक है, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है एंगल निकालने का। एंगल निकालने के लिए क्या, तो इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे, और यहाँ पे हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में देखो 1 + j0, तो न्यूमरेटर के लिए क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ 0/1। अब ये डिवीजन है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस। फिर देखो tan इनवर्स ऑफ ω/1। ठीक है, प्लस tan इनवर्स ऑफ ω/2। क्लियर है। अब देखो ये तो क्या हो गया, 0, तो यहाँ पे कितना, 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा माइनस tan इनवर्स ऑफ ω/2। कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा थीटा। क्लियर। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को मतलब पोलर प्लॉट में भी बता रखा है। एंड देन उसके बाद क्या करते हैं, एज इट इज जो पोलर प्लॉट में हम लोग करते हैं। पोलर प्लॉट समझ आ गया होगा सबको, हालांकि उस पर ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं हुआ है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है। ठीक है, एंड उसके बाद स्टेप 4 में हम लोग का वही इसका टेबल क्रिएट करना होता है। ओमेगा के कॉरस्पॉन्डिंग ओमेगा का वैल्यू पुट करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड एंड देन थीटा निकालेंगे। तो मैंने क्या क्या बता रखा है, तो जैसे ओमेगा का वैल्यू 0, अगर 0 रखोगे यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, यहाँ 0 रखा तो 0 + 1 1, 0 + 4 यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.5। अगर 0 रखेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा। ठीक है, और भी आगे वैल्यू है, तुम लोगों की इच्छा है तो रख लो। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे 1 रखते हैं, ओमेगा = 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1/√2 और यहाँ पे 1/√5, मतलब यहाँ पे √5 और यहाँ पे √2, ओवरऑल कितना, 1/√10। ठीक है, इसका वैल्यू निकाल के देख लेना। ठीक है, या फिर मैं निकाल ही देता हूँ। ठीक है, ये √10 कैसा है पता चला ना। अगर मैं 1 रखूँगा यहाँ पे तो 1² + 1 2, √2 यहाँ पे √2, और अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये +5 यानी कि √5, यानी कि √2 × √5 कितना हो जाएगा, √10। अच्छा, अगर 1 रखेंगे यहाँ पे तो देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो ओमेगा का वैल्यू 1 यानी कि tan इनवर्स ऑफ 1 45 डिग्री, यानी कि चलो 45, और ये tan इनवर्स ऑफ 1/2, tan इनवर्स ऑफ 1 1/2 कितना हो जाएगा, लगभग 26.5 डिग्री। तो इससे पहले कितना आया, 45 और यहाँ पे 26.5, यानी कि 45 + 26.5 यानी 71.5। ठीक है, और भी इच्छा है आप लोगों की,
वो तो मैंने बता ही रखा है कैसे रखना है, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस भी देख लेना अगर नहीं समझ आ रहा है किसी को तो ठीक है। एंड उसके बाद एक और वैल्यू हम लोग रखते हैं इन्फिनिटी। तो जब ओमेगा इज इक्वल्स टू, इस इक्वेशन में इन्फिनिटी रखोगे तो 1/रूट इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी, और ये भी इन्फिनिटी, यानी कि ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा आपका 0 डिग्री। अगर इसमें इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा -180 डिग्री। और हाँ, ये सारा माइनस में है, सॉरी 0 तो नहीं, ये माइनस में, क्योंकि देखो -45 -26 तो ये माइनस। अच्छा, अब इसका पोलर प्लॉट अगर हमें निकालना होगा तो ये मैंने बता रखा है आप लोगों को, ठीक है। पोलर प्लॉट में कैसे निकलेगा, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत है एक और प्रीवियस वीडियोस जाकर देख लो, ठीक है। चलो ठीक है, इसका मैंने बता रखा है पोलर प्लॉट कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा पोलर प्लॉट। इस एक्सिस को इसलिए कट किया, अब देखो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 0 डिग्री से, एंड कहाँ पे हुआ है 180 डिग्री। तो इसके बीच में तुम्हारा क्या क्या रहा होगा, 90 डिग्री तो रहा ही होगा, क्योंकि 0 से 180 डिग्री आया है। तो अब ऐसा तो हुआ और नहीं 0 से सीधा 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे आके इस पॉइंट पे यहाँ पे ऐसे क्यों हुआ है, क्योंकि इसका 180 डिग्री पे मैग्नीट्यूड कितना है 0, तो वो कहाँ रहेगा, यहाँ पे, ठीक है। तो और ये 90 डिग्री को कट करेगा, तो इसलिए ये है, क्योंकि इसके बीच में तुम्हारा 45 डिग्री भी आया होगा, 90 डिग्री भी आया होगा, 135 भी आया होगा, तभी तो 180 डिग्री आया होगा, तो इसलिए ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये वैल्यू क्या है तुम्हारा, ये वैल्यू है तुम्हारा m का वैल्यू 0.5, यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू कितना है 0, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है 0, और ओमेगा का वैल्यू कितना है इन्फिनिटी। ओमेगा वैल्यू कितना है इन्फिनिटी और m वैल्यू कितना है 0। चलो ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। और हाँ, जैसे ही क्वेश्चन दिखे, क्वेश्चन दिखते के साथ आपको ये कंटूर बना लेना है, कौन सा, एस प्लेन, एस कंटूर, ठीक है। अब एस कंटूर होता क्या है तुम्हारा, तो ओके, अच्छा, देखो ये हो गया आपका एस कंटूर, ठीक है। थोड़ा ये अनइवन सा हो गया है, आप लोग एकदम अच्छे से बनाना, इवन एकदम, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, ये एस कंटूर हो गया। अब देखो यहाँ पे पोल्स कौन कौन सा है, तो s+1 = 0 करोगे तो कितना, एक तो -1 आ जाएगा और दूसरा पोल क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो मैंने लास्ट क्लास में एक चीज़ मिस कर दिया है, ठीक है, वो इस क्लास में बता दूंगा कि मतलब सिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे पता की जाए, ठीक है। तो देखो हाँ, पहले देखो, अब देखो ट्रांसफर फंक्शन, इस ट्रांसफर फंक्शन मतलब नाइक्विस्ट प्लॉट में से क्या ट्रांसफर फंक्शन है, हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, नाइक्विस्ट प्लॉट में हम लोग, नाइक्विस्ट प्लॉट के थ्रू हम लोग स्टेबिलिटी डिफाइन करने के लिए, सॉरी, ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम का स्टेबिलिटी हम लोग नाइक्विस्ट प्लॉट से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो उसका कंडीशन क्या है, तो जब थियरी दिया होगा, मैंने थियरी का नोट्स मैंने सेंड किया है सबको, तो उसमें क्या है, अगर ओपन लूप सिस्टम तुम्हारा स्टेबल है तो उसका क्या कंडीशन था तुम्हारा, p = 0, यानी कि एस कंटूर, ये कौन सा कंटूर है तुम्हारा, एस कंटूर में नंबर ऑफ पोल्स का जो इनसर्कलमेंट है, मतलब कि ये जो इस कंटूर में कितने नंबर ऑफ पोल आ रहे हैं, है क्या इधर कोई पोल, नहीं ना, सारा का सारा तो इधर है, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि एक भी पोल इसके अंदर नहीं है। तो ओपन लूप सिस्टम आपका क्या हो गया, स्टेबल। ओपन लूप सिस्टम जो है आपका हो गया स्टेबल, ठीक है। तो सिंपली जब भी आपका ओपन लूप सिस्टम का स्टेबिलिटी चेक करना होगा तो हम किस पे जाएंगे, एस कंटूर पे जाएंगे और चेक करेंगे कि आपका जो क्या कहते हैं, जो पोल्स है वो इसमें लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियस बात है यहाँ नहीं कर रहा है, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, यानी ओपन लूप सिस्टम स्टेबल। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, हाँ, अब इसमें कितने पाथ्स होते हैं, 3 पाथ होता है, पाथ 1,
पाथ 2 और ये पाथ 3, और ये पता है ना इसका रेडियस कितना, इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब ये देखो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, +90 से कहाँ गया 0, एंड 0 से कहाँ गया -90, एंड थर्ड पाथ -92 +90, यहाँ पे कितना है +j इन्फिनिटी, और यहाँ पे कितना है -j इन्फिनिटी। अब देखो ध्यान से, पहले हम किस पाथ के लिए देखेंगे, पाथ 1 के लिए। तो पाथ 1, ठीक है, फॉर पाथ 1। अब देखो पाथ 1 के लिए ये कहाँ से लाई कर रहा है, +92, 0 डिग्री गया है। तो अब देखो +90 कहाँ पे है तुम्हारा, +90 तो यही है ना, ये कुछ एक्सिस हो गया, और 0 डिग्री कहाँ है, यहाँ पे। तो ये कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि +90, तो +90 ये एक्सिस, तो वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो +90, और 0 एक्सिस कौन सा है, 0 डिग्री, ये वाला एक्सिस है। ठीक है, तो ये कैसे मूव करेगा, ऐसे। ठीक है, पाथ 1 में तुम्हारा क्या है, थीटा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, +90 टू 0 डिग्री। ठीक है, और ओमेगा कैसे स्टार्ट हुआ है, +j इन्फिनिटी, देखो j इन्फिनिटी टू 0। ठीक है, और मूवमेंट कैसे हुआ, ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाथ 1 का हमने प्लॉटिंग कर दिया, ये जो है तुम्हारा पाथ 1 है। ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट हम लोग पाथ 2 का देखेंगे। तो पाथ 2 का देखने के लिए कुछ नहीं है, सिंपल देखो, ये पाथ 2, सॉरी एस प्लेन कंटूर में देखो, ये पाथ जो है आपका इसके सिमेट्रिकल है ना, देखो। ठीक है, ये जो पाथ है, ये वाला पाथ, ये पाथ, ठीक है, ये वाला लाइन, ठीक है, इसके सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल कहने का मतलब जब यहाँ से तुम एक मिरर इमेज लोगे तो सेम इमेज बनेगा इसका। ठीक है, तो वो इसके सिमेट्रिकल है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे एक और सिमेट्रिकल, मतलब इसका एक मिरर इमेज बनाएंगे। तो देखो मिरर इमेज जब बनाएंगे, ये बीच में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा डार्क ही कर देता हूँ ताकि समझ आए। अच्छा सॉरी, ग्रीन से कर देते हैं। ठीक है, देखो ये कौन सा पाथ हो गया, ये पाथ 1 का, और ये तुम्हारा पाथ 2। ठीक है, तो समझ आ गया ना, कुछ नहीं करना है। पाथ 1 का तो हमें पता ही होता है, पाथ 2 में मोस्ट ऑफ द केस आपके मतलब जो एग्जाम्स में आने वाले हैं उसमें पाथ 1 का मिरर इमेज ले लेना है। तो ये जो हो गया आपका मिरर इमेज हो गया। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका मिरर इमेज लोगे तो ये एनसर्कलमेंट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये पाथ 1 का था, ये पाथ 2 का था। तो पाथ 2 जो है सिंपल लिख लेना, ये लिख ही देता हूँ, इन एस प्लेन। एस प्लेन कौन सा है, ये एस प्लेन है। ठीक है, एस प्लेन कंटूर पाथ 1 एंड पाथ 2 आर सिमेट्रिकल है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। Similarly इन GS प्लेन। GS प्लेन कौन सा है, ये वाला जो हमारा प्लेन बनता है ये GS प्लेन होता है। ठीक है, और S प्लेन क्या होता है, ये वाला होता है। ठीक है, तो GS प्लेन में क्या होगा, उसमें भी होगा, क्योंकि उसके हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, मैपिंग होता है। ठीक है, देखना थियोरी में मैंने लिखवा रखा है कि मैपिंग होता है इसका S प्लेन से GS प्लेन में। तो जब यहाँ पे सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे भी सिमेट्रिकल ही होगा। ठीक है, GS प्लेन जो होगा तुम्हारा कंटूर पाथ 1 में एंड पाथ 2 में, वो भी सिमेट्रिकल, पाथ 2 में सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। ठीक है, एग्जाम में भी आपको ऐसा ही लिखना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एंड देन अब पाथ 3 के लिए, पाथ 3 कौन सा है, ये। तो अब इसके लिए मैंने क्या बताया है आप लोगों को, जैसे देखो ये हो गया आपका इन्फिनिटी। तो जब भी इन्फिनिटी रहता है
तो हम लोग, मैंने क्या बता रखा है आपको, तो मैंने बता रखा है जैसे कि पाथ, एक सेकेंड, पाथ 3 के लिए, तो जब भी आपका इन्फिनिटी रहता है तो देखो इसमें जो पाथ है कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, अगर इसमें देखोगे तो क्या -90 से कहाँ गया है +90, ठीक है। तो इसमें भी थीटा कहाँ से कहाँ जाएगा -90 टू +90, ठीक है। तो ओमेगा आपका कहाँ से कहाँ हो जाएगा, तो ओमेगा देखो ये कहाँ से है -j∞ टू +j∞, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा -j∞ टू +j∞, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, जब भी वो रेडियस इन्फिनिटी रहता है तो आर का वैल्यू कितना, आर को हम टेंस्ट करा देते हैं एस पे, और एस कितना हो जाता है r⁻j∞, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आर तो टेंस्ट करा ही रहा है 0 से, अब यही आर का मतलब एस का वैल्यू हम किस में रख देंगे, ट्रांसफर फंक्शन में, यानी r⁻j∞ प्लस r⁻j∞, ये कहाँ से आया, क्योंकि हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या था, ट्रांसफर फंक्शन था 1/s+1 और ये s+2, ठीक है। अब देखो ये फिर वही बात, वही लॉजिक, यहाँ पे इन्फिनिटी है क्योंकि r टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहा है, यहाँ पे इन्फिनिटी +1 करोगे तो बहुत बड़े नंबर में 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, वही सेम ही इसमें भी वही चीज़, ये कितना हो जाएगा 1/r² और ये e⁻j∞। अब ये नीचे में प्लस है तो ऑब्वियस बात है जब ऊपर जाएगा तो ये क्या जाएगा माइनस, ठीक है, 1/r² e⁻j∞। अब r का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी रखोगे तो कितना हो जाएगा 0 इंटू e⁻j∞, ठीक है। तो जो तुम्हारा ये लाई करेगा कहाँ से कहाँ तक थीटा, अब देखो ये क्या है 2θ, और थीटा का वैल्यू कितना है -90, तो देखो थीटा का वैल्यू कितना है -90, लेकिन यहाँ पे कितना है 2θ, तो 2 इंटू -90 2 इंटू +90, तो कहने का मतलब पाथ 3 जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा -180 डिग्री टू +180 डिग्री, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, इस वाले इक्वेशन में सॉरी इस वाले प्लॉट में -180 कहाँ है, तो ये वाला लाइन, ठीक है, +180 कहाँ है, तो इसके अपोजिट इधर। अब देखो ये लाई कहाँ से कहाँ कर रहा है -180 टू +180, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 0, तो वो अल्टीमेटली हो कहाँ जाएगा यहीं पे, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा पाथ 3, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, समझ आया ना। देखो -180 डिग्री इधर और +180 डिग्री यहाँ, और मैग्नीट्यूड 0 कहाँ यहीं पे, तो पाथ 3 ये हो गया, और यही जो प्लॉटिंग आया है ये तुम्हारा नाइक्वेस्ट प्लॉट, क्लियर। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।